छात्रों पर लाठीचार्ज पर गरजे रविंदर गुर्जर, बोले दोषियों पर हो कार्रवाई। मुजफ्फरनगर। दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर राष्ट्रीय गुर्जर महासभा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रविंदर सिंह गुर्जर ने कहा कि छात्रों की मांगों को दबाने के बजाय गंभीरता से सुना जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर छात्रों को न्याय दिलाया जाए और यदि पुलिस कार्रवाई में किसी स्तर पर लापरवाही या अतिबल प्रयोग हुआ है तो जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन अधिकारियों या कर्मियों ने अनुचित बल प्रयोग किया उनकी पहचान सार्वजनिक की जानी चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बुधवार को मुजफ्फरनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चौधरी रविंदर सिंह गुर्जर ने कहा कि प्रदर्शन में शामिल अधिकांश छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी थे, जो परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े अपने मुद्दों और शिकायतों को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचाने आए थे। ऐसे मामलों में प्रशासन को बल प्रयोग के बजाय संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए था। उनका कहना था कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और छात्रों की आवाज को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि परीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी, अनियमितता या पारदर्शिता को लेकर छात्रों की शिकायतें हैं तो सरकार को निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इससे युवाओं का भरोसा व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया पर कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि देश का युवा भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है और उनकी उम्मीदों तथा विश्वास की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। चौधरी रविंदर सिंह गुर्जर ने कहा कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की भी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि जांच में ये सामने आता है कि कहीं अनावश्यक बल प्रयोग किया गया या किसी अधिकारी ने अपनी सीमा से बाहर जाकर कार्रवाई की तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए समान है और जवाबदेही तय होना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती का हिस्सा है। राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि उनका संगठन छात्रों के हितों के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो महासभा लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों के समर्थन में आंदोलन में भी भाग लेगी। संगठन का उद्देश्य किसी प्रकार का टकराव पैदा करना नहीं, बल्कि छात्रों की समस्याओं का संवैधानिक और शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित कराना है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी जन आंदोलन में असामाजिक या देश विरोधी तत्वों को शामिल होने से रोकना बेहद जरूरी है, ताकि आंदोलन अपने मूल उद्देश्य से ना भटके और छात्रों की वास्तविक मांगें प्रभावी ढंग से सरकार तक पहुंच सकी। उनके अनुसार शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतंत्र की ताकत है और सरकार को भी सकारात्मक सोच के साथ छात्रों की बात सुननी चाहिए। चौधरी रविंदर सिंह गुर्जर ने उम्मीद जताई कि सरकार छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी, परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए ठोस कदम उठाएगी तथा पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कर न्याय सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं का विश्वास बनाए रखना देश के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय गुर्जर महासभा आगे भी छात्रों के हितों से जुड़े हर मुद्दे पर उनके साथ खड़ी रहेगी। चौधरी रविंदर सिंह गुर्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय गुर्जर महासभा। एक दिल्ली जनता मंत्र पे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया है पुलिस द्वारा और बहुत अलग अलग तरह की बहुत ही गंदी वीडियो इस तरह की आ रही है लाठीचार्ज। क्या कहेंगे इसको? देखो, जो बच्चे हैं वे बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं वहाँ से, जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया या अन्य उसके, तो उसमें जो है पढ़े लिखे बच्चों पे जो देश का भविष्य है, जो आगे चल कर देश को कहीं ना कहीं तरक्की की ओर लेकर जाएंगे, ऐसे बच्चे अपना वहाँ हक अधिकार मांगने गए, जो धांधली परीक्षा में हुई उसके खिलाफ आवाज़ उठाने गए, उनकी बात सुनने की बजाय जिस तरह सरकार ने उन्हें घसीटते हुए पिटवाया, लाठी डंडों से मार किए, कपड़े फाड़े गए और कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र पे एक बहुत बुरा हमला है। ऐसा कृत्य सरकार को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जैसे पूरा विपक्ष या अन्य सामाजिक संगठन उन बच्चों के पक्ष में आ गए, ऐसे ही सरकार को भी उनके पक्ष में आकर उनकी बात सुननी चाहिए थी। लेकिन सरकार जो है तानाशाही रवैया दिखाते हुए जो कर रही यह बहुत गलत है और सरकार को तो जिसने उन बच्चों पर लाठीचार्ज कराया उसका भी पर्दाफाश करना चाहिए, उसे भी जनता के सामने लाना चाहिए। जनता के सामने लाने की जिम्मेदारी जिसने बच्चों पर लाठीचार्ज की उसकी करनी चाहिए, सरकार को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और जो भी इस कृत्य में जहां तक भी संलिप्त लोग हैं या जो ये एचआरडी मिनिस्टर या अशोक प्रधान जिनका नाम बार बार सुनने में आ रहा, इस तरह के लोगों को जो है जिम्मेदारी लेके स्वतः ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। सरकार जो है इसमें बिल्कुल फेलियर साबित हो रही और कहीं ना कहीं इसमें एक चीज तो हो रही, कुछ गलत लोग भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन में जुड़ गए और वह कहीं देश के विरोधी
भाई देश विरोधी इस आंदोलन को बिल्कुल ना बनाओ, बच्चों के हित में और बच्चों को न्याय मिले ऐसे हित में इस आंदोलन को चलने दो। और सरकार की ये जो बच्चों पर बर्बरता सरकार ने करी, इसमें कहीं ना कहीं सरकार को जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और देख रहे सब लोग इस चीज को। इसके अंदर जो है कुछ पुलिस वाले थे जिनके चप्पल पहन रखी थी, दाढ़ी थी और कोई भी वो नहीं था इसके अंदर, वर्दी नहीं थी। उसके उन्होंने लट बजाया पुलिस के साथ मिलके। वो कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग थे या बीजेपी के लोग थे, उसके बारे में देखो इसमें ऐसा है कि सरकार की अपनी इंटेलिजेंस है, LIU है, साइबर सेल है, सब तरह का सरकार पे अपने यंत्र है। उन यंत्रों का प्रयोग करते हुए उन लोगों को चिन्हित करके जिन्होंने बच्चों के साथ बर्बरता करी उन्हें चिन्हित करके जो है उन्हें सजा देने का काम करे और बच्चों को न्याय मिले। जो अभी देख रहे थे हम सुनने में एक बच्चे के आंसर की कीमत 365 नंबर और वैसे पता नहीं 60-65 नंबर रह गए। तो ये क्या घाल पेल हो रही इस मामले में। लगातार सरकार हर साल इस परीक्षा में कुछ ना कुछ मुद्दा उठ रहा और कहीं ना कहीं पेपर लीक हो रहा। तो इसमें जो है ये फेलियर हो रहे और बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं बर्बाद करने पर लग रहे जो हमारे देश का भविष्य है। गुज्जर महासभा क्या मांग करती है? गुज्जर महासभा यह मांग करती है कि इसमें जो है बच्चों को उन्हें न्याय मिले और जिन लोगों ने इसमें बच्चों पर लाठीचार्ज, जिस अधिकारी ने या जिस मंत्री के इशारे पे ये बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ उसका चेहरा भी जो है जनता के सामने और जो है सबके सामने आना चाहिए कि इस तरह की बर्बरता हमारे बच्चों के साथ क्यों की गई। सबको अपना अधिकार मांगने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है। सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए थी और उन बच्चों को न्याय देना चाहिए था। लाठी चार्ज करना एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। और संसद में जब वे संसद में जा रहे थे, जब उनके पास उनकी बात सुनने के लिए वहां कोई अधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आ रहा तो वे लोग संसद में जा रहे। ये संसद विजय हमारे 150 करोड़ भारतीयों की है और ये जो है अपने को राजा ना समझे जनप्रतिनिधि हैं। कभी समझ रहे हो कि हम राजा बन गए? राजा नहीं है आप जो आपको जनता ने चुनकर भेजा और जनता ही तारने का काम करेगी। आपके दिमाग में होगा आपने कहा 400 पार, दिमाग के मुकालते दूर हो गए ना आपके, 400 पार नहीं हुए क्योंकि अहंकार था आपका। आप बच्चों को न्याय नहीं दे रहे, आप कहीं ना कहीं फेलियर साबित हो रहे। तो इन बच्चों को न्याय मिला है, इसी और विशेष ध्यान रखें। गुज्जर महासभा जो है इसमें आंदोलन में हिस्सा लेगी, उनके समर्थन में जाएगी, बच्चों के समर्थन में भी है, आंदोलन में हिस्सा भी लेगी बिल्कुल शांतिपूर्वक और संविधान के दायरे में। कोई उपद्रव नहीं, कुछ नहीं। बच्चों का हर तरीके से जो है हम बच्चों के तरीके हर तरीके साथ है। पूरी राष्ट्रीय गुज्जर महासभा, पूरा हमारा गुज्जर समाज बच्चों के समर्थन में, बच्चों को न्याय मिला है।